बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3 ख़बरों को आज के अखबारात ने बड़ी प्रोमिनेंस के साथ शाया किया है। एक DGISPR का बयान, जो कि ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट बयान था और वो हेडलाइंस में आना ही था। दूसरा इमरान खान का बयान और तीसरा जो है वो बिलावल का बयान। ये 3 बयानात बहुत प्रोमिनेंस के साथ आज अखबारात ने जो है वो जिसको जगह दी है। कुछ अंग्रेज़ी अखबारात की हेडलाइंस की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। जंग और दी न्यूज़ जो हैं उन्होंने एक ख़बर को बिल्कुल इग्नोर किया है, माइनस किया है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि ये कौन कौन सी ख़बरों को किस किस अंदाज़ में किस किस जगह पर अखबारात ने आज लगाया। 3 ख़बरें मैंने आपको बताई और ये तीनों तमाम बड़े अखबारात की ज़ीनत बनी है, सिवाय एक ख़बर के जो कि जंग और दी न्यूज़ के में या डॉन में उसको उतनी प्रोमिनेंस नहीं मिली। इमरान खान का वो बयान है, ज़रा देख लेते हैं कि वो कौन सा बयान है। पहले मेरे हाथ में 92 है। 92 ने जो हेडलाइन लगाई है, शायद सुर्खी जिसको आप कहते हैं, वो ये है कि इलेक्शन या मार्शल लॉ, बिलावल का अदम एतमाद से पहले धमकी का इंकशाफ। यानी बिलावल ने जो कल कहा था, कल मैंने थोड़ी सी बात भी की थी इस पर, कि हमें कहा गया कि या तो आप इलेक्शन को मान लें फ़ौरन या फिर मार्शल लॉ के लिए तैयार रहें। तो बिलावल के इस बयान को 92 ने सबसे बड़ी ख़बर समझते हुए शायद सुर्खी लगाया। और सुपर लीड जो है वो कोर कमांडर पेशावर से मुतल्लिक सीनियर सियासतदानों के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं, इज्तनाब करें तर्जुमान पाक फ़ौज। तो तर्जुमान पाक फ़ौज के बयान को कि जी कोर कमांडर पेशावर से मुतल्लिक सीनियर सियासतदान जो हैं वो नामुनासिब बयानात दे रहे हैं, इससे इज्तनाब किया जाए। ये तमाम अखबारात की ख़बर है, लेकिन इसको सुपर लीड के तौर पर 92 ने ट्वीट किया है। और तीसरी नंबर पे इमरान खान की ख़बर को लिया गया है। 4 कॉलम की ख़बर लगाई गई है कि जो साजिश रोक सकते थे, कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि जब मुझे साजिश का इल्म हुआ तो जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया था, हुकूमत गई तो नुकसानात होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इमरान खान का ये बयान जो है ये लगा हुआ है। कल उन्होंने तकरीर करते हुए ये बयान कहा था, जब वो ये तकरीर कर रहे थे, जब उन्होंने ये बयान दिया था, तो उसी वक्त मुझे लगा था कि ये कल के अखबारात की सबसे बड़ी ख़बर बनेगी। और वही हुआ जो इमरान खान का बयान है कि जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया था कि हुकूमत गई तो उसका नुकसान होगा। और एक और ख़बर लंदन इजलास के हवाले से है। चौथे नंबर की जो ख़बर है आज के अखबारात में वो 2 हैं, या तो लंदन इजलास है या फिर मरियम का बयान है कि फ़ौज का सरबराह ऐसा होना चाहिए, ऐसा शख्स होना चाहिए जो किसी किस्म के दाग से, जो हर किस्म के दाग से पाक हो। मरियम नवाज़ का ये बयान, ये भी आज के अखबारात में इसको भी 2 या 3 कॉलम की जगह मिली है। 92 ने जैसे कि मरियम के बयान को 3 कॉलम का लगाया। लंदन का जो इजलास है उसमें पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म ना करने का उसूली फ़ैसला, ये ख़बर है। यानी मैं आपको 2 दिन से कह रहा था कि नवाज शरीफ बड़े रिलक्टेंट हैं, वो चाहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाई जाएँ और सब्सिडी ख़त्म ना की जाए। तो ये फ़ैसला जो है वो उसमें हुआ है और 92 में ये ख़बर जो है वो टॉप के ऊपर लगी हुई है। तो ये इन 3 बड़ी ख़बरों को या इसके साथ साथ 2 और छोटी ख़बरों को या 2 और ख़बरों को 92 ने किस तरह से ट्वीट किया मैंने आपको बताया। अब दुनिया अखबार देख लें ज़रा, इनकी शायद सुर्खी भी DGISPR के बयान से मुतल्लिक है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात फैसला सियासतदानों ने करना है, फ़ौज ने नहीं। पेशावर कोर कमांडर के मुतालिक अहम सीनियर सियासतदानों के बयान इंतहाई नामुनासिब हैं, हमें सियासत से दूर रखा जाए, फ़ौज और अवाम में कोई धराड़ नहीं। फ़ौजी तर्जुमान, ये उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ की तकरीर आईन और कानून के मुताबिक होगी, मौजूद बहस न बनाएं। पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई, DGISI के दौरे ओपन नहीं होते। तो ये उनका जो बयान है वो। और फिर इमरान खान के बयान को सुपर लीड में सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है उस पर लगाया गया, जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि बड़ा मुआशी नुकसान होगा, जेल जाने के लिए तैयार हूँ, अमरीकी ग़ुलामी कबूल नहीं, इमरान खान। तो ये जो है इनकी इमरान खान का बयान। और फिर साथ ही नीचे 3 कॉलम की ख़बर दुनिया अखबार में बिलावल के बयान पर भी लगी हुई है। इंतखाबात वरना मार्शल लॉ, अदम एतमाद से पहले वज़ीर के ज़रिए धमकी मिली बिलावल। तो ये तीनों ख़बरें ही दुनिया की पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की बड़ी ख़बरों में शामिल है। अब एक्सप्रेस अखबार को अगर आप देखें तो एक्सप्रेस में जो टॉप स्टोरी है, शायद सुर्खी है, वो वही है कि इलेक्शन कराने से हमारा कोई लेना देना नहीं, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, कोर कमांडर पेशावर के हवाले से बयान इंतहाई नामुनासिब, फ़ौजी तर्जुमान, फ़ौज में कोई तकसीम पैदा नहीं कर सकता, आर्मी चीफ की तकरीर आईन और कानून के तहत होगी, बिला वजह बहस इसे मुतनाज़ बनाने वाली बात है।
ये है जी एक्सप्रेस न्यूज़ की शेर सुर्खी। और सुपर लीड पर अगर आप आएँ तो वो इमरान खान ही का बयान है। आइंदा दिनों बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया, लेकिन अफसोस कुछ भी ना हुआ। इमरान खान जो है वो कल जो उन्होंने बयान दिया वो एक्सप्रेस ने भी उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ फर्द जुर्म के लिए परसों तलब मुकदमा वापस नहीं लिया FIA, जबकि दी न्यूज़ में से मुख्तलिफ बयान लगा हुआ है, वो मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करता हूँ। और इसके अलावा बिलावल की स्टेटमेंट भी 3 कॉलम में लगी है कि एक वज़ीर ने अदम एतमाद से कबल मार्शल लॉ की धमकी दी, कमीशन बनाया जाए बिलावल। तो ये एक्सप्रेस की भी जो 2 खबरें हैं वो तो वाज़ेह हैं, बड़े तौर पर उन्होंने लगाई हैं, और 3 कॉलम की खबर बिलावल की भी लगाई है। तो इन तीनों खबरों को अपने टॉप जो है वो हाफ पे अपर हाफ में जो है वो एक्सप्रेस ने लगाया है। आप ज़रा जंग में आ जाए। जंग ने इमरान खान के बयान को नज़रअंदाज किया है। जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये बयान जंग और दी न्यूज़ ने इसको नज़रअंदाज किया। मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह हो सकती है एडिटोरियली, लेकिन बहरहाल जंग और दी न्यूज़ में ये खबर हमें नज़र नहीं आ रही। जंग ने जो टॉप न्यूज़ लगाई है, शेर सुर्खी है, वो है कि तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, फ़ौज को मुतनाज़ ना बनाएं, सियासतदान और मीडिया इदारे को सियासी गुफ्तगू से दूर रखें, DGISI। सोशल मीडिया पर फ़ौज से मुतल्लिक़ तनकीद नहीं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। DGISI के दौरा है अमेरिका पर मेरे पास मालूमात नहीं, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। ये जो है वो उन्होंने उनके स्टेटमेंट को ये लगाया गया। और फिर बिलावल भुट्टो की स्टोरी को जंग ने बहुत प्रोमिनेंस दी है और बड़ी सुपर लीड लगाई है कि तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले हुकूमती वज़ीर ने फौरी इलेक्शन या मार्शल लॉ की धमकी दी बिलावल भुट्टो, और वो कहते हैं कि इसके लिए कमीशन बनाया जाए। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ इमरान खान के हवाले से ख़बर, जियो का इस जंग का टॉप तो पे तो कोई ख़बर नहीं है, और बैक पर वैसे ही लगा हुआ है, जो लोअर हाफ है उस पर वैसे इश्तहार लगा हुआ है। तो जंग ने इस खबर को जो है वो नज़रअंदाज किया है। हाँ, बैक पेज पे लगाया है, अलबत्ता मतलब इसको थोड़ा सा आप कह लें अंडर प्ले किया है। बैक पेज पे लगाया, जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया, हुकूमत तो गई तो बड़ा नुकसान होगा, मगर हम कुछ ना कर सके, इमरान खान। और मरीम नवाज़ का बयान जो है वो भी और बैक पेज पर लगाया गया। मखलूक हुकूमत बड़े फ़ैसले नहीं कर सकती, फ़ौरी इंतखाबात कराए, लेकिन जो आर्मी चीफ़ के लगने के हवाले से उन्होंने बयान दिया वो जंग में शाये नहीं किया गया। अच्छा जी, दी न्यूज़ को अगर आप देखें तो दी न्यूज़ में एक्सरसाइजिंग रेस्ट्रेंट ISPR चीफ़, ISPR की खबर जो है यहाँ पर लगी हुई है। और दी न्यूज़ के फ्रंट पेज पर और बैक पेज पर, दोनों पर ही इमरान खान की खबर नहीं है। बैक पेज पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर FIA नॉट टू परसू केस अगेंस्ट PM पंजाब CM, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से खबर लगी है, लेकिन इसकी तरदीद हो गई है बहरहाल कि FIA कहती है कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, और हुकूमत भी कह रही है कि जी हमने FIA को कोई हिदायत नहीं दी। तो ये दी न्यूज़ में इन तीनों ख़बरों में से एक तो ISPR के हवाले से तो लगाई गई है, लेकिन इसके अलावा हाँ, बिलावल की खबर बड़ी प्रोमिनेंस के साथ लगाई है कि एग्री टू इंस्टेंट पोल्स और फेस मार्शल लॉ। या तो पोल्स के लिए, इंस्टेंट पोल्स के लिए तैयार हों फॉर इलेक्शंस के लिए, या फिर मार्शल लॉ को फेस करें। तो बिलावल और इसकी जो ISPR की खबर है ये दी न्यूज़ के फ्रंट पेज पर मौजूद है, लेकिन इमरान खान की जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। डॉन ने बिल्कुल एडिटोरियली डिफरेंट फ़ैसला किया, और उन्होंने जो सबसे बड़ी ख़बर लगाई अपनी शेर सुर्खी वो लंदन के हवाले से लगाई है। लंदन में जो इजलास हुआ, लीडर्स टू टेक नवाज़ मैसेज टू कोalition पार्टनर्स, यानी जो भी फ़ैसले हुए हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ के मैसेज को कोalition पार्टनर्स तक ले जाने का फ़ैसला किया गया है। गवर्नेंस, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी इशूज़ डिस्कस्ड, पार्टिसिपेंट्स वांट टू सीक्रेसी, उन्होंने हल्फ उठाया कि वो सीक्रेसी बरकरार रखेंगे। उन्होंने कसम उठाई या हल्फ उठाया कि वो इसको बाहर बयान नहीं करेंगे। और सना वेलकम्स मिलिट्री डिसीजन टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, राना सना जो हैं वो खैर मकदम कर रहे हैं सियासत से बाहर रहने के। अच्छा, इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू डिसीजन ऑन सूरीस रूलिंग, उन्होंने इमरान खान का ये बयान तो लगाया, लेकिन वो जो साजिश रोक सकते थे वो अंग्रेज़ी अखबार ने उसको उस तरह से नहीं देखा। तो ये है जी डॉन। और डॉन का अगर आप बैक पेज भी देख लें तो बिलावल का बयान है। बिलावल सीक्स अकॉर्ड टू अवॉइड ब्लडी इलेक्शन, वो चाहते हैं पहले इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स हों फिर इलेक्शंस हों। इमरान से इज़ रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज ओवर लॉन्ग मार्च पर कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए तैयार हैं। तो ये जी बड़ी ख़बरें और बड़े अखबारात हैं
जो आज जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि 3 बड़ी ख़बरों को तमाम अखबारात ने बड़ी प्रोमिनेंस दी है। एक DGI का बयान, एक बिलावल का बयान और एक इमरान खान का कि जो साजिश रोक सकते थे वो उन्हें मैंने बताया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ये थी आज के अखबारात की एक मुख्तसर सी एक रिपोर्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।